हेलो फ्रेंड्स, मैं चैम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। आज हम निमोनिक्स के बारे में बात करेंगे। निमोनिक्स दैट इज़ स्मृति सहायक विज्ञान। तो निमोनिक्स है क्या? निमोनिक्स इज़ अ टेक्निक टू इंक्रीज मेमोरी पावर। निमोनिक्स वास्तव में याददाश्त की क्षमता को बढ़ाने की एक टेक्निक है। तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसको हम खा लें और हमारी मेमोरी बढ़ जाए। इसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उस टेक्निक को ही निमोनिक्स कहते हैं। और निमोनिक्स में कई तरीक़ों से मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एक तरीका बताएंगे और इस एक तरीके से आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी हैं याद हो जाएंगे। और ये सारे दिवस पूरी दुनिया में जितने दिवस हैं सब याद हो जाएंगे और ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो ये टेक्निक क्या है, इसको आइए देखते हैं। तो ये है कोड मेथड। अब यहाँ पर हम डिजिट ले रहे हैं और डिजिट को हमने कोड में कन्वर्ट किया है, लेटर कोड में कन्वर्ट किया है। तो ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है उसका कोड। तो ये कोड याद करना बहुत ईजी है। अभी आपको ये 1 मिनट में याद हो जाएगा। और जैसे ही ये कोड याद होगा, दुनिया के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो सब आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो आप देखिए, जैसे इस डिजिट 0 का कोड हमने लिया है Z, क्योंकि जीरो जेड से होता है, जेड से 0, या फिर एस होता है, एस से 0। तो इस 0 को आप जेड से याद रखेंगे और जेड से 0 होता है और एस से 0। तो इस तरह से जेड एस 0 के लिए होता है। और 1 के लिए देखिए, 1 इस तरह से बनता है, इसके ऊपर कर दीजिए तो टी बन जाता है। और 1 इस तरह से बनता है, इसको ऐसे घुमाए तो डी बन जाता है। तो 1 का कोड होता है TD। इस तरह से 2 का कोड होता है। तो ये जो N होता है, अगर हम इसको ऐसे उल्टा कर दें, ऐसे देखें ऐसे, तो ये वास्तव में 2 की तरह से है। तो इस तरह से 2 के लिए N होता है और 3 के लिए M। जब हम इस तरह से M बनाते हैं तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये 3 हो जाता है। तो 3 के लिए कोड M हम यूज़ करते हैं। और ये है 4। तो 4 में रा का जो उच्चारण होता है तो इससे R हो जाता है। 4 के लिए R हो गया। और 5 के लिए L होता है। तो 5 देखिए, ये 5 है, यानी ये पंजा है। और पंजे को जो हम फैलाते हैं तो इसमें ये जो आकृति बनती है ये L के शेप की बनती है। तो जब भी हम पंजा इस तरह से फैलाते हैं तो इसमें 5 गुलियाँ हैं, तो यहाँ पर ये L का शेप बनता है। तो जब भी 5 यानी पंजा आपको याद आएगा तो यहाँ से L आपको याद आ जाएगा। तो 5 के लिए L होता है और 5 के लिए L होता है, क्योंकि L की जो आकृति है ये पंजे जैसी है। तो 5 से पंजा याद रहेगा और पंजा से L की आकृति बन जाएगी। तो 5 के लिए L होता है। और 6 के लिए 6 देखिए, 6 ऐसे बनता है, 6 ऐसे बनता है, तो G भी ऐसे ही बनता है। 6 ऐसे बनता है तो G भी ऐसे ही बनता है। तो 6 के लिए G होता है और G से मिलता जुलता J है तो GJ और फिर CHSH, इसको साथ में आप याद कर सकते हैं। तो 6 के लिए GJCHSH होता है। और 7 के लिए K होता है। जब K बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा अगर बढ़ा दें तो ये 7 है, और फिर यहाँ पर K करते हैं तो ये उल्टा 7 है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये 7 छुपा हुआ है। तो हम 7 के लिए K यूज़ करते हैं। और K से का होता है और C से भी कई बार का होता है या सा होता है। तो K और C 7 के लिए हम यूज़ करते हैं। 8 के लिए, अब 8 देखिए, 8 को अगर हम रोमन में लिखें तो 8 हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इस V से तो V ही रह जाता है, लेकिन इस 3 डंडे से हमको F बन जाता है। एक डंडा यहाँ पर है और 2 डंडा यहाँ पर है, तो इस 3 डंडे से हमको F मिल जाता है। तो V और F, 8 के लिए V और F होता है, 8 के लिए V और F होता है। और 9 के लिए होता है P और B।
तो 9 इस तरह से बनता है, और अगर हम P को देखें तो P ऐसे बनता है और B ऐसे बनता है। तो कहीं ना कहीं 9 के जैसा ही ये P है और ये B भी है, तो 9 के लिए P और B होता है। तो इस तरह से अगर हम इन लेटर कोड को याद कर लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जैसे हम इन लेटर कोड को याद करेंगे हमको निमोनिक्स की एक टेक्निक, कोड मेथड याद हो जाएगा, और फिर हम इसका उपयोग दिवस को याद करने में करेंगे। दिवस तो आपको याद हो ही जाएगा, साथ ही साथ अनुच्छेद, इतिहास की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, और किसी कंपनी या फर्म या बैंक का जो स्थापना वर्ष है, किसी भी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है, या कोई भी दिनांक या अंकों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इन कोड्स की सहायता से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि 0 का कोड Z होता है, Z से 0 होता है, इससे 0 होता है, इसलिए 0 के लिए ZS, 1 के लिए TD क्योंकि इस 1 से T भी बन जाता है, इस 1 से D भी बन जाता है, 2 के लिए N क्योंकि इसकी आकृति 2 जैसी होती, 3 के लिए M क्योंकि इसकी आकृति 3 जैसी होती, 4 के लिए 4 रा आता है तो इसलिए R हो जाता है, 5 के लिए आपका जो 5 है ये पंजा, ये 5 है तो इसकी आकृति L की तरह से बनती है। 6 के लिए ये जो 6 की तरह से ये G बनता है और G और J मिलता जुलता है तो GJ और फिर CHSH आपका 6 के लिए होता है। 7 के लिए K होता है क्योंकि अगर हम के बनाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये 7 है और ये उल्टा 7 होता है, ये इस तरह से, तो इस K को देखेंगे तो 7 याद आ जाएगा, यानी 7 के लिए K लिखेंगे हम, या K से हमको 7 मिलेगा। और K से का होता है, C से भी का होता है, कई बार सा भी होता है, तो अगर उच्चारण का या सा आता है तो C भी यहाँ पर हम 7 के लिए K और C यूज करते हैं। 8 के लिए V और F क्योंकि रोमन में हम 8 को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर V हम यूज़ कर लेते हैं और इस 3 डंडे से F बन जाता है, एक डंडा ये हुआ, 2 डंडा ये हो तो 3 डंडा F बन जाता है, तो B और F 8 के लिए होता है। और 9 के लिए P और B क्योंकि इस P की आकृति और इस B की आकृति ये कहीं ना कहीं इस 9 की तरह से ही है, तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। अब इस कोड में ध्यान ये रखना है कि जिन लेटर्स का उच्चारण होगा, अब उच्चारण में Z से जा या S से सा हो सकता है, TD से टाडा तादा हो सकता है, N से ना, M से मा, R से रा, L से ला, G से गा, J से जा, CH से चा, SS से शा, K से का, C से भी का या सा हो सकता है, V से वा, F से फा और P से पा और B से बा होता है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जिन लेटर्स का उच्चारण यहाँ पर होगा उन्हीं लेटर्स पर नंबरिंग की जाएगी, और जिनका उच्चारण नहीं होगा यानी जो लेटर साइलेंट होंगे उसको कट कर दिया जाएगा। और इसमें कहीं पर भी वॉवेल्स नहीं दिखते हैं, इसमें कहीं पर भी वॉवेल्स नहीं दिख रहे हैं, तो वॉवेल्स जितने होंगे उसको कट कर दिया जाएगा। और जो लेटर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं, जैसे W नहीं दिख रहा है, Y नहीं दिख रहा है, Q नहीं दिख रहा है, तो जो लेटर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं उन लेटर्स पर कोई कोड नहीं दिया जाएगा, उसको भी कट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लेटर 2 बार एक साथ आएंगे उस पर एक बार ही कोडिंग होती है। तो ये कोडिंग कैसे करते हैं इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कोडिंग के लिए, जैसे हमने संडे लिखा SUNDAY संडे लिखा, तो यहाँ पर S का 0 हो जाएगा, ये वॉवेल से कट जाएगा, ये वॉवेल से कट जाएगा, ये Y यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा तो ये भी कट जाएगा, S का 0 हो जाएगा, N का 2 हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा। तो 0 to 1 संडे से जो कोड निकल करके आया है 0 to 1 आया है। इसी तरह से मान लीजिए हम KAI
एफ यूज कर रहे हैं, तो ए आई हमारा कट जाएगा, वॉवेल है, और के से 7 होता है और एफ से 8 होता है, तो इसकी कोडिंग हो जाएगी 78। तो कुछ वर्ड्स हम और देखते हैं, जैसे फेम है तो यहाँ पर ए वावेल है, ई वावेल है, कट जाएगा। जितने भी वावेल्स हैं किसी पर कोडिंग नहीं होगी, और जो लेटर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं उसकी कोडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर एफ, वी और एफ, बी और एफ का 8 होता है, ये 8 हो जाएगा, और एम का 3 होता है। इसी तरह से टफ है तो यू पर कोडिंग नहीं होगी, टी का 1 हो जाएगा, और एफ डबल एफ एक साथ आया है, वी एफ का 8 होता है, वी और एफ का 8 होता है, तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल एफ एक साथ आया है, तो ये याद रखना है कि इसका उच्चारण टफ एक बार फा होता है। तो अगर 2 लेटर्स एक साथ आए हैं तो उसकी कोडिंग एक बार ही होगी, ये याद रखना है। और यहाँ टिकट पर देखिए सी के एक साथ आया है, लेकिन ये सी और के दोनों मिल करके एक ही उच्चारण का कर रहे हैं टिकट में। तो सी का 7 होता है और के का भी 7 होता है, तो यहाँ पर 7 कोडिंग नहीं करनी है। सी और के एक ही जो है उच्चारण दे रहे हैं का, तो इसलिए टी पर 1 हो जाएगा, और सी के से 7 हो जाएगा, और इस टी से 1 हो जाएगा, तो 171 हो जाएगा। वावेल्स पर कोडिंग नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं लेटर्स पर कोडिंग होती है जिनका उच्चारण होता है। अब यहाँ जगजीत है, तो जगजीत, तो यहाँ पर देखिए ए का उच्चारण, ये ए तो वावेल है, ई वावेल है, कट जाएगा। और यहाँ पर जितने लेटर्स हैं सबका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखिए जे का यहाँ पर 6 होता है, और जी का भी 6 है, जे का यहाँ पर 6 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जी और जे एक साथ लेटर आए हैं, दोनों की कोडिंग 6 होती है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। तो उच्चारण अलग अलग हो रहा है तो दोनों पर अलग अलग कोडिंग होगी, यहाँ पर उच्चारण को ध्यान में रखना है। सी के का उच्चारण एक ही बार हो रहा है का, इसलिए सी के दोनों मिलकर एक ही कोडिंग होगी 7। अगर सी से सा और के से का अलग अलग बन रहा है तो अलग अलग कोडिंग होती है। ये शॉर्ट फॉर्म है TCS, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर C 7 हो जाएगा, S 0 हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है TT, तो यहाँ पर इस पर भी कोडिंग होगी और इस पर भी कोडिंग होगी। अब जैसे डाउट है DOUBT, डाउट, तो O और U ये तो आपका वावेल है, कैंसिल हो जाएगा। B की कोडिंग होती है, B की कोडिंग 9 होती है, लेकिन यहाँ पर B साइलेंट है। डाउट में D और T आता है, डाउट B साइलेंट है, तो जो लेटर साइलेंट होते हैं उस पर कोई कोडिंग नहीं होती है। D पर 1 हो जाएगी और T पर 1 हो जाएगी, तो ये 1 11 आ जाएगा। तो इस तरह से इस कोडिंग में ध्यान ये रखना है कि इसमें वावेल्स कहीं नहीं दिख रहे हैं, उसकी कोडिंग नहीं होनी है, और जो लेटर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं उसकी कोडिंग नहीं होनी है। जैसे WYQXH ये इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो इसकी कोडिंग कहीं नहीं होनी है। CH जब एक साथ आएगा तभी इसकी कोडिंग 6 होगी। SH जब एक साथ आएगा तभी 6 कोडिंग होगी। सिर्फ अकेला S आएगा तो कोडिंग 0 होगी। 2 लेटर्स अगर एक साथ आएगा तो एक ही बार कोडिंग होगी। अब यहाँ C के एक साथ आया लेकिन एक ही उच्चारण बन रहा है, इसलिए एक ही बार कोडिंग होगी। यहाँ पर GJ एक साथ आया लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है, इसलिए कोडिंग दोनों जगह होगी। ये TT शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए दोनों पर कोडिंग होगी। तो इस तरह से हम इस कोडिंग को याद रखेंगे, और इस कोडिंग की सहायता से जितने दिवस हैं हम उसको निमोनिक्स टेक्निक का यूज़ करके आसानी से बताएंगे। वैसे इस टेक्निक का यूज़ करके हम जितने अनुच्छेद हैं, इतिहास की जितनी लड़ाइयाँ हैं, किस वर्ष में लड़ाई हुई, स्थापना वर्ष जितना भी है, डेट ऑफ बर्थ जितना भी है, या अंकों से संबंधित कोई भी डिजिट जो है हम आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। बाकी चीज़ों को हम कभी बाद में बताएंगे, लेकिन अब हम आइए देखते हैं कि हम दिवस को कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर हम आज एक टेक्निक दिवस के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों को बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम दिवस के बारे में देखेंगे। तो दिवस के लिए हमको इन 4 बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास 2 डिजिट आएगा,
अल्फ़ा बीटा यहाँ पर डिजिट को डिनोट कर रहा है। जब 2 डिजिट आएगा तो हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये लेफ़्ट वाला आपका तारीख हो जाएगा और ये बीटा जो होगा राइट वाला ये आपका महीना हो जाएगा। इसी तरह से 3 अंक अगर हमको मिलता है तो हम यहाँ पर खींचेंगे एक लाइन। मीन्स इस ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ऑब्लिक जो हम लगा रहे हैं, इसके दाहिने साइड में ये मंथ होता है, ये महीना होता है, ये आपका मंथ होता है, महीना होता है, और इधर वाली जो लेफ़्ट वाली होती है ये आपकी डेट होती है। इधर वाली आपकी डेट होती है, डेट होती है, ये आपकी तारीख होती है। तो 2 अंक अगर आता है तो एक लाइन खींच दिया, 3 अंक आता है तो एक लाइन खींचा, 2 पहले होगा, 1 बाद में होगा। और अगर अब यहाँ इन दोनों डेट से 1 नंबर 2 नंबर से ये आपका काम जनवरी से लेकर के और नवंबर तक, जनवरी से लेकर के नवंबर तक जितने दिवस हैं, इन 2 टेक्निक से आपको याद हो जाएगा। और दिसंबर में ध्यान ये रखना है कि अगर 1 2 3 4 अंक है तो ये लाइन बीच में ड्रा करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ ड्रा करोगे तो 3 अंक की कोई तारीख नहीं होती है, इसलिए 4 अंक है तो बीच में ड्रा करोगे। ये आपकी जो है 2 अंक तारीख बताएगा और ये 2 अंक महीना बताएगा। और ये हमेशा अगर 4 अंक है तो ये हमेशा 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, ये तो 12वां महीना बताएगा। तो जनवरी से नवंबर तक अल्फ़ा बीटा 2 अंक आएगा या फिर अल्फ़ा बीटा गामा 3 अंक आएगा। लेकिन दिसंबर के लिए 4 अंक आएगा, और या फिर कोई अंक, एक सिंगल अंक आएगा। तो ये सिंगल अंक अगर आता है तो भी आपको इसको दिसंबर समझना है, दिसंबर। तो अल्फ़ा बीटा यानी 2 अंक या अल्फ़ा बीटा गामा 3 अंक आएगा तो जनवरी से नवंबर तक हो जाएगा। और 4 अंक आएगा या सिर्फ 1 अंक आएगा तो वो दिसंबर महीने को डिनोट करेगा। अब ये कैसे होता है इसको आप देखिए। तो अब आप एग्ज़ाम्पल देखिए तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो एग्ज़ाम्पल है जीएसटी डे। जीएसटी डे जो है कब मनाया जाता है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो सरकार जब जीएसटी लेकर के आई थी तो ऐसा लगा था कि जीएसटी अप्लाई होने से सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हुआ ये कि दवाओं के दाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से ये जो है ऐसा लगा कि जीएसटी जो है एक धोखा है। तो जीएसटी जनता के साथ एक धोखा है, ये इसका मेमोरी एसोसिएशन बनेगा, MA मेमोरी एसोसिएशन इसका बनेगा। जीएसटी एक धोखा है, एक धोखा है, जीएसटी एक धोखा है। तो इस जीएसटी को हमने धोखा से रिलेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डी के लिए कोड होता है 1, HA का कोई कोड नहीं होता है, और के का कोड होता है 7। तो यहाँ पर 2 अंक आया और हमने बताया था कि जब 2 अंक आएगा तो ये लाइन जो है बीच में लगेगी। तो ये जो है लाइन लगा दिया तो 1 7, ये 1 जो बता रहा है तारीख बता रहा है, डेट बता रहा है, और ये जो 7 बता रहा है महीना बता रहा है, मंथ बता रहा है। तो इस तरह से 1 जुलाई, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो जीएसटी एक धोखा है। यहाँ पर निमोनिक्स में रिडिकुलस थिंकिंग होती है, विचित्र सोच होता है। तो आपको जो दिवस है उसको एक ऐसे शब्द से रिलेट करना है जो आपको आसानी से याद रहे। अब यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 मई को। तो यहाँ पर जो है इसका मेमोरी एसोसिएशन माउंट एवरेस्ट को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है।
तो अब इस नेपाल शब्द को हम डी कोड करेंगे तो एन के लिए 2 होता है, क्योंकि इसकी आकृति देखो 2 जैसे बनी है। पीबी के लिए 9 होता है और एल के लिए ये एल है यानी 5 होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 295, यहाँ 3 अंक है। तो जब भी 1 2 3 3 अंक आएगा तो 2 पहले रहेगा, 1 बाद में रहेगा। तो यहाँ पर हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये 29 तारीख हो गया, 5वां महीना हो गया, नहीं मई हो गया, तो 29 मई। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल से रिलेट किया और इस तरह से माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हमने बताया कि इस टेक्निक को आप समझ सकें। अब जितने महीने हैं उसके कुछ डेज़ को हम बता रहे हैं और ये हम कैसे जनरेट करते हैं, इन शब्दों को कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम बता रहे हैं। तो आप खुद जो है कोई भी दिवस होगा तो आप इन शब्दों को जनरेट करके खुद याद रख सकते हैं। अब देखिए पहला महीना जनवरी है। तो जनवरी में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं हम उसको किस तरह से फॉर्म करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो जनवरी के लिए जो है डी होता है 1, ये पहला महीना है। 4 जनवरी देखिए पहला है लुइस ब्रेल दिवस। तो लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है और 4 जनवरी का मतलब हुआ 4/1। अब इस 4/1 पर हमको कोडिंग करनी है। तो 4 रा निकल रहा है तो 4 के लिए आर होता है और इस 1 के लिए हमको डी यूज करना है। 1 के लिए टी और डी 2 होता है, 1 के लिए टी भी होता है और डी भी होता है। लेकिन जनवरी महीने के लिए चूँकि डी पहले आता है और टी बाद में आता है, डी पहले आता है टी बाद में आता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है टी बाद में आता है। तो डी से अगर 1 आएगा तो जनवरी होता है और टी से जब 1 आता है, टी से जब 1 आता है तो वो हो जाता है 11वां महीना यानी नवंबर। तो यहाँ पर डी से हमको 1 लाना है तो ये हो गया आर डी। अब इस आर डी में कुछ वॉवेल्स को इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि ये एक शब्द बन जाए और यह शब्द इस लुइस ब्रेल से संबंधित होना चाहिए। तो अगर हम इसको आर डी में हम ओ और ये यहाँ इंट्रोड्यूस कर दें तो ये रोड एक शब्द बन जाता है। तो अब देखिए ये जो लुइस ब्रेल थे इसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और ब्रेल लिपि, क्योंकि ये जो है ब्रेल लिपि अंधों के लिए होता है, ब्रेल लिपि अंधों के लिए होता है क्योंकि ये लिपि खुदी हुई होती है। अंधे लोग इसको टच करके फील करके पता लगाते हैं, रीड करते हैं। तो ये ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है और अंधे जो लोग हैं वो रोड पर नहीं चल पाते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी एसोसिएशन में जब हम इसको रिलेट करेंगे तो लुइस ब्रेल रोड पर नहीं चल पाते थे। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा लुइस ब्रेल रोड पर नहीं चल पाते थे, नहीं चल पाते थे। तो रोड एक शब्द हमने बनाया और इस लुइस ब्रेल को रोड से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे भी लुइस ब्रेल याद आएगा तुरंत अंधा व्यक्ति याद आएगा और रोड पर नहीं चल पाता, ये रोड शब्द आपको याद आ जाएगा। और रोड को जब आप डिकोड करेंगे, रोड को डिकोड करेंगे, आर के लिए 4 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, डी के लिए 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है अंक मिला है, यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो 4 जनवरी, यहाँ से 4 तारीख हो जाएगा और ये महीना हो जाएगा। तो 4 तारीख पहला महीना यानी 4 जनवरी आपको मिल जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी मीन्स 12 लिखोगे और इसको हम डी कोड करेंगे तो 1 से हमारा टी और डी हो सकता है, टी और डी हो सकता है, 2 से एन हो सकता है और इस 1 के प्लेस पर तो हमको डी ही रखना है। तो टी एन डी, अब टी एन डी या हम चाहें तो यहाँ पर डी एन डी भी लिख सकते हैं। यानी हमको एक शब्द बनाना है जो इस ईवा से संबंधित हो और डी एन डी या टी एन डी यूज़ करके बनाना है।
तो यहाँ पर आपको सोचना है और इसमें कुछ वॉवेल्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम तो फ़िलहाल इसमें अगर हमें देखें तो डी एंड डी से बनना मुश्किल है, इसलिए हम इसको टी एन डी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डी एन डी से नहीं बनेगा तो टी एन डी से बनेगा, किसी ना किसी से तो हमको एक वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको टी एच कर देते हैं और ए कर देते हैं और डी ए कर देते हैं, तो ये ठंडा बन गया, ठंडा बन गया। तो यहाँ से ठंडा बन गया तो इवा लोग, यहाँ से मेमोरी एसोसिएशन जो हम रिलेट कर रहे हैं, इवा लोग ठंडा ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं। तो जैसे ही राष्ट्रीय युवा दिवस आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि युवा लोग ठंडा ज़्यादा पीते हैं। तो ठंडा को जब डी कोड करेंगे, ये एच ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टी का 1 हो जाएगा और एन का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। अब ये 1 डी से आया है, डी को बता रहा है जनवरी, तो ये 12 जनवरी, इस तरह से हमारा डी कोडिंग हो जाएगा। और तीसरा देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी का मतलब हुआ 24/1। अब हम इस 24/1 को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के लिए एन होता है और 4 के लिए आर होता है, और यहाँ पर 1 के लिए हमको डी ही लिखना है, टी नहीं लिखना है, क्योंकि टी हम नवंबर के लिए यूज करते हैं। तो ये एन आर डी आया, तो अगर हम इसमें ए लगा दें, इसमें ए लगा दें, तो ये बन जाएगा नारद। तो यहाँ पर मेमोरी एसोसिएशन हो जाएगा एम ए। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ट्रिक लगा लीजिए कि बालिका लोग नारद भगवान की पूजा करती हैं। तो बालिका लोग या जो बालिकाएं हैं, जो औरतें हैं, वो भगवान की पूजा करती हैं। तो यहाँ पर आपको नारद भगवान को याद रखना है। तो जैसे ही बालिका दिवस आपको मिलेगा, तुरंत जो है नारद भगवान की याद आएगी, और बालिका लोग नारद भगवान की पूजा करती हैं। तो बालिका को नारद से कनेक्ट कर दिया गया है, ये मेमोरी एसोसिएशन है, हमने इसको इस तरह से एसोसिएट कर दिया है। अब हम इसको जब डी कोड करेंगे तो एन का 2 हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वॉवेल है। 1 2 3 डिजिट मिल रहा है हमको, तो हमको एक लाइन खींचनी है। इसके बाद डी से 1 मिला है, तो ये 24 जनवरी हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी दिवस का डे होगा, उसको हम अंकों में कन्वर्ट करने के बाद में जो हमने कोड बनाया है, उस कोड को लिख करके उसमें कुछ इस तरह से वॉवेल्स लगाएंगे कि एक बढ़िया शब्द बन जाए, और उस शब्द को दिवस से हमको रिलेट करेंगे, दिवस से हम उसको जोड़ देंगे, तो ये दिवस हमको जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरा महीना है फरवरी। तो दूसरा महीना है, 2 के लिए एन यूज़ किया जाता है। तो अब पहला दिवस है फरवरी में विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। तो अभी 4 फरवरी को हम याद कैसे करेंगे? 4 फरवरी का मतलब हुआ 4/2, 4 तारीख है, यहाँ फरवरी दूसरा महीना है। तो अब हम इसके लिए एक वर्ड बनाएंगे। तो ये 4 के लिए आर होता है और 2 के लिए एन होता है। तो अब आर और एन में हम कुछ वाबेल से इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से वाबेल को इसके अंदर पुट करेंगे कि हमको एक ये शब्द मिल जाए और हम उसको कैंसर से रिलेट करेंगे। तो हमें देख रहे हैं RUN, रन होता है। तो इस रन को हम यहाँ पर अपने मेमोरी से एसोसिएट कर रहे हैं, मेमोरी से हम लिंक कर रहे हैं कैंसर। तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो वो इधर उधर भागता दौड़ता है, दवा कराता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता रहता है। तो ये कैंसर वाले रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, कैंसर वाले रन कर रहे हैं।
तो जैसे ही कैंसर आएगा तो आपको ये शब्द रन याद आ जाएगा। आप रन को डी कोड करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, 2 अंक है, एक लाइन बनाओगे तो ये 4 फरवरी याद हो जाएगा। इसी तरह से विश्व बीमार दिवस, तो विश्व बीमार दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब 11 फरवरी को ऐसे लिखेंगे हम इसको 11/2 लिखेंगे और इस 1 के लिए हम डी लिख सकते हैं, इस 1 के लिए टी लिख सकते हैं, इसके लिए हम एन लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए हम टी लिख दें, डी लिख दें, एन लिख दें, या टी टी एन लिख सकते हैं, या डी डी एन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके लिए कोडिंग कर सकते हैं और जिससे भी हमको एक बढ़िया शब्द मिल जाए हम उससे एक शब्द बना लेंगे, क्योंकि हमारा माइंड शब्द को बहुत ईजिली रीड करता है और उस शब्द से अगर हम एक इमेज बना लेते हैं तो उस इमेज को माइंड जो है हमेशा याद रखता है, माइंड पर प्रिंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसी से देख रहे हैं DATUN, DATUN, तो ये दातून हो गया। तो बीमार आदमी दातून करता है। हम यहाँ पर इसको मेमोरी से एसोसिएट कर देते हैं। बीमार आदमी दातून करता है। अब जो बीमार होता है वो दातून करता है। इस बात को दातून करते हुए जो है ये इमेज बन जाएगा कि जो बीमार होता है वो दातून करता है। तो ये दातून का इमेज बन गया। तो जैसे बीमार दिवस आएगा वो दातून करता हुआ याद आ जाएगा। तो ये दातून याद आ जाएगा। तो दातून को जो हम डी कोड करेंगे 1 1 2 लिखेंगे, 3 अंक आया है यहाँ पर, आबलिक लगाएंगे तो 11 फरवरी हमको मिल जाएगा। चलिए तीसरा महीना है मार्च और 3 के लिए हम M यूज़ करते हैं। तो मार्च में कुछ जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो हम बता रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर सभी दिवस को बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं कि आपको कोड कैसे बनाना है। तो इसी तरीके से आप बढ़िया बढ़िया वर्ड्स बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया कोड बनाएंगे और सभी दिवस को याद कर डालेंगे। तो अब जैसे ये है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो 4 मार्च को आप 4/3 लिखेंगे और इससे एक बढ़िया वर्ड बनाएंगे जो इससे रिलेट करेंगे। तो 4 के लिए R होता है और इसके लिए 3 के लिए M होता है। तो अब यहाँ पर RM बना। अब RM से एक ऐसा शब्द बनाना है जो इससे कनेक्ट कर जाए। जितने अच्छे ढंग से आप कनेक्ट कर देंगे ये उतना ही परमानेंटली याद रहेगा। तो यहाँ पर बहुत आसान है, RAM कर देते हैं, राम एक शब्द बन गया और हम इसको मेमोरी से एसोसिएट करते हैं। MA से एसोसिएट करेंगे तो हमारी सुरक्षा राम करते हैं। तो ये जो है हमारी सुरक्षा राम करते हैं। हमने सुरक्षा को राम से एसोसिएट कर दिया और सुरक्षा में राम का नाम ही लोग बाग लेते हैं। तो ये तुरंत याद आएगा। जैसे ही सुरक्षा दिवस की बात आ जाएगी तुरंत हमारी सुरक्षा राम करते याद आएगा। जैसे राम याद आएगा जब आप इसको डी कोड करोगे, R के लिए 4, M के लिए 3, 2 अंक है, एक लाइन खींचोगे तो 4 3 यानी 4 मार्च जो है ये आपको तुरंत याद आएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च यहाँ पर है। तो ये 8/3 हो जाएगा और यहाँ 8 के लिए V और F होता है, 3 के लिए M होता है, 3 के लिए तो M ही होता है। तो यहाँ पर FM बन गया। तो FM को भी आप इस महिला से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इस FM से ज़्यादा अच्छा है VIM, विम। विम को हम रिलेट कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं। तो मेमोरी एसोसिएशन यहाँ पर हो जाएगा कि महिला लोग विम से बर्तन साफ करती हैं। तो जैसे ही महिला को आप देखेंगे या किसी को बर्तन साफ करता हुआ देखेंगे तो आपको ये जो विम साबुन है, जो विम बार है, याद आएगा।
तो महिला लोग विम से बर्तन साफ करती हैं, तो ये महिला दिवस जैसे ही आपके सामने कभी पड़ेगा तुरंत विम याद आएगा, और विम को जैसे ही आप डी कोड करेंगे तो ये 8 होता है, ये 3 होता है, लाइन खींचोगे तो ये 8 मार्च आपको तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह से विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, तो 24/3 लिखोगे और यहाँ से 2 के लिए N, R के लिए 4 और M के लिए 3, तो ये NRM बन गया है। तो इससे एक शब्द बनाना है, तो इससे एक शब्द बन रहा है NIRMA, निरमा इससे बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से एसोसिएट करते हैं MA मेमोरी एसोसिएशन से, कि टीबी की बीमारी निरमा खाने से ठीक होती है। टीबी की बीमारी निरमा खाने से ठीक होती है। अब टीबी की बीमारी किस चीज़ को खाने से ठीक होती है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर हमने एक विचित्र ढंग से सोच लिया है, इसको हम रेडिकुलस थिंकिंग कहते हैं। तो रेडिकुलस थिंकिंग निमोनिक्स का एक पार्ट है। किसी भी चीज़ के बारे में जितने विचित्र तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से आप सोचेंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा याद रहती है। तो टीबी की बीमारी निरमा खाने से ठीक होती है। जैसे भी निरमा की पैकेट कहीं आपको दिखेगी तुरंत याद आएगा कि ये जो है टीबी से संबंधित है। तो यहाँ पर टीबी को हमने निरमा से कोरिलेट कर दिया है। तो टीबी की बीमारी निरमा खाने से ठीक होती है। टीबी अगर आप को कोई भी टीबी का मरीज़ मिलेगा तो निरमा का पैकेट ज़रूर याद आएगा, और निरमा से आप जब इसको डी कोड करेंगे तो ये N से 2 हो जाएगा, R से 4 हो जाएगा, M से 3 हो जाएगा, लाइन खींचोगे तो 24 मार्च आपको याद आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोडिंग करके लाइफ टाइम तक के लिए दिवस को याद रख सकते हैं। चौथा महीना है अप्रैल, और 4 के लिए हम R यूज़ करते हैं, 4 यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अप्रैल महीने को रिलेट करते हैं। तो पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कोडिंग करने के लिए 7 अप्रैल चौथा महीना, तो 7-4 लिखेंगे, और 7 के लिए C होता है, K होता है, और 4 के लिए R होता है, R होता है। तो या तो हम इससे शब्द बना लें या फिर CR से शब्द बना लें। तो यहाँ से आसान है, CARE, केयर बन गया। अब ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो हम इस तरह से मेमोरी को एसोसिएट करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केयर करना पड़ता है, CARE, केयर करना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए केयर करना पड़ता है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए केयर करना पड़ता है। जैसे ही विश्व स्वास्थ्य दिवस आएगा, केयर आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। 7 अप्रैल नहीं याद आएगा, लेकिन केयर ज़रूर याद आएगा। तो केयर को जैसे ही आप डी कोड करोगे, यहाँ पर C का 7 होता है, R का 4 होता है, ऑब्लिक करोगे तो 7 अप्रैल तुरंत याद आएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 18/4 करेंगे और यहाँ से वर्ड बनाएंगे। D8 का V होता है, 4 का R होता है, या फिर T8 का FV होता है, TFR। इन दोनों से हम यहाँ D कर दें, DFR। किसी से भी हम एक अच्छा शब्द बनाएं और इस विरासत से जोड़ें, तो ये विरासत और ये शब्द जब लिंक हो जाएंगे तो याद रहेंगे। और यहाँ पर रेडिकुलस थिंकिंग करनी है, अजीबोगरीब तरह से सोचना है। ये सत्य है कि असत्य है, इससे कोई मतलब नहीं होता, बस आपको अजीबोगरीब तरह से सोचना है। और इसके पहले हमने जो कैलेंडर का लेक्चर दिया है, तो उसमें भी हमने कोड को याद करने के लिए रेडिकुलस थिंकिंग को यूज़ किया है। उस कैलेंडर
वाली वीडियो को भी आप देखिए, वो भी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीवन भर याद रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम DEVER लिख दें तो ये बन जाएगा देवर। तो यहाँ पर मेमोरी एसोसिएशन में हम इसको लिंक कर सकते हैं। विरासत में आपको देवर मिला, देवर यहाँ ए कर देते हैं। विरासत में आपको देवर मिला, तो ये जैसे ही विरासत शब्द आप कहीं भी सुनेंगे, विरासत सुनेंगे तो विरासत में आपको देवर मिला, ये देवर तुरंत याद आएगा। 18 अप्रैल नहीं याद आएगा, लेकिन जैसे विरासत शब्द कहीं से सुनेंगे देवर आपको तुरंत याद आएगा। और देवर को जैसे ही आप डी कोड करेंगे तो डी का 1, वी का 8 और आर का 4 हो जाएगा। आप नहीं लगाओगे तो 18 अप्रैल तुरंत याद आएगा, और ये जीवन भर याद रहने वाली चीज़ है। तो अब 5वां महीना है मई का, और 5 के लिए हम एल यूज़ करते हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। अब 1 मई को का मतलब होता है 15, और 15 से 1 से डी होता है और 5 से एल होता है। तो हम यहाँ पर टी भी यूज़ कर सकते हैं, TL से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है DIL दिल। तो यहाँ पर हम इसको मेमोरी एसोसिएशन में लिखेंगे मजदूर, मजदूर का दिल मजबूत होता है। क्योंकि मजदूर मेहनत करते हैं तो उसका जो हार्ट होता है, उसका दिल मजबूत होता है। तो इस तरह से मजदूर का दिल मजबूत होता है। जैसे ही मजदूर दिवस सामने आएगा, दिल याद होगा, और इसको डी कोड करोगे, 15 लिखोगे, आप लगाओगे तो 1 मई याद आ जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई मीन्स 85। शब्द बनाओगे 8 के लिए F या V, 5 के लिए L। तो चाहे VL से बनाइए चाहे FL से बनाइए, तो FL से बनाना आसान है, क्योंकि FLY जो है फ्लाई होता है, और ये प्रवासी पक्षी है। इसको रिलेट कीजिए MA से। प्रवासी पक्षी फ्लाई करते हैं। अब बताओ, प्रवासी पक्षी फ्लाई करते हैं, फ्लाई करके ही ये इधर से उधर जाते हैं, तो फ्लाई याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ये जीवन भर याद रहेगा। जैसे ही प्रवासी पक्षी देखो तुरंत फ्लाई याद आएगा। फ्लाई को डी कोड करोगे, 85 आप लगाओगे, 8 मई याद आ जाएगा। तो 6ठा महीना है जून का महीना, और सिख जो है GJCHSH के लिए आता है। और अब हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब आप देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो हम इसको मेमोरी से एसोसिएट करते हैं। विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण के लिए लीची का पेड़ लगाना चाहिए। तो लीची को डिकोड करेंगे, L से 5 हो जाएगा, CH से 6 हो जाएगा, 5 6 यानी 5 जून। और यहाँ पर विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून है। तो ब्रेन ट्यूमर FISH फिश खाने से ठीक होता है। ब्रेन ट्यूमर फिश खाने से ठीक होता है। फिश को डिकोड कीजिए, F से 8 आता है, ये ख़त्म हो जाएगा। SH से 6 आता है, SH से 6 आता है, तो 6 हो जाएगा, 8 6 यानी 8 जून। देखिए 7वां महीना है जुलाई। जुलाई यानी 7 के लिए K या C होता है। K ये 7 बना हुआ है, K या C होता है 7 के लिए।
तो यहाँ पर पहला है SBI स्थापना दिवस 1 जुलाई। तो इसका मेमोरी एसोसिएशन हम कैसे लिंक करते हैं। SBI बैंक है, SBI में आप डाका डालने गए थे। बैंक में अक्सर लोग डाका ही डालते हैं, तो ये बैंक से SBI से डाका याद रहेगा। D से 1 होता है, K से 7 होता है, एक साथ यानी 1 जुलाई। इनकम टैक्स डे है 24 जुलाई को है। तो यहाँ पर 24 जुलाई को हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनकम टैक्स नहीं दोगे तो नरक में जाओगे। अक्सर लोग इनकम टैक्स नहीं देना चाहते हैं और इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ से हमने इनकम टैक्स को नरक से लिंक कर दिया है। तो इनकम टैक्स नहीं दोगे तो नरक में जाओगे, और इस नरक को, इनकम टैक्स से नरक याद आएगा आपको। 24 जुलाई नहीं याद आएगी, नरक याद आएगा। नरक को डी कोड करोगे तो ये 2 होता है, ये 4 होता है, 7 होता है, 24 जुलाई आपको याद आ जाएगा। आठवां महीना अगस्त का महीना, और 8 के लिए V और F यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है विश्व स्तनपान दिवस। तो इसका मेमोरी एसोसिएशन है स्तनपान का विज्ञापन। स्तनपान का विज्ञापन टीवी में दिखाया जा रहा है, टीवी में अक्सर आता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो जैसे ही स्तनपान की बात आएगी तो ये आपको विज्ञापन टीवी में दिखाया जा रहा है, टीवी आपको याद आ जाएगा। और टीवी को डी कोड करेंगे तो टी का 1 होता है और वी का 8 होता है, 1/8 यानी 1 अगस्त आपको मिल जाएगा। और ये MA है इसका, विश्व आदिवासी दिवस। तो आदिवासी लड़का, एक आदिवासी लड़का आपका BF है। एक आदिवासी लड़का आपका BF है, BF यानी बॉयफ्रेंड। तो एक आदिवासी लड़का आपका BF है। तो जैसे ही आदिवासी शब्द कहीं भी मिलेगा, आदिवासी दिवस की बात होगी, तो ये आपको याद आ जाएगा कि एक आदिवासी लड़का आपका BF है, बॉयफ्रेंड है, BF। तो शॉर्ट फॉर्म है BF ही याद करना है। BF है, B का 9 होता है और F का 8 होता है। आप लगाइए तो 9/8 यानी 9 अगस्त आपको मिल जाएगा। तो 9 महीना है सितंबर, और 9वें महीने के लिए P और B यूज़ करते हैं। 9 के लिए P और B यूज़ किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इसका मेमोरी एसोसिएशन हो जाएगा साक्षर लोग FB चलाते हैं। FB मीन्स फेसबुक। तो FB याद रखना है, साक्षर लोग FB चलाते हैं। F से 8 हो जाएगा, B से 9 हो जाएगा, और 8 सितंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। RPF डे, RPF रिजर्व पुलिस फोर्स डे 20 सितंबर। तो RPF में जाना नसीब की बात है। बहुत से बच्चे हैं जो RPF की तैयारी करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा पाते हैं। जो जाता है उसके लिए बहुत नसीब की बात होती है।
तो इससे जो है आरपीएफ को नसीब से लिंक किया जा रहा है। आरपीएफ में जाना नसीब की बात है। इसको डी कोड करोगे, एन से 2 आएगा, एस से 0 आएगा, बी से 9 आएगा। इस लाइन के दाहिने साइड में एक ही अंक रखना होता है, तो 20/9 यानी 20 सितंबर मिल जाएगा। देखिए 10वां महीना है अक्टूबर, तो 10वें महीने में 10 नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जेड और एस के लिए 0 होता है। तो 0 जब आएगा तो 10 में ही 0 होता है, 10वें महीने में ही 0 होता है। तो जब 0 याद आएगा तो आपको उसको अक्टूबर समझना होगा। कहीं पर भी अगर 0 डिजिट आता है तो अक्टूबर समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम इसको एसोसिएट करते हैं, मेमोरी एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वृद्धजन लोग दासी रखते हैं, क्योंकि वृद्धजन लोग क्या करते हैं, वृद्ध हो जाते हैं तो कुछ काम कर नहीं पाते हैं, तो दासी रखते हैं। तो इस तरह से वृद्धजन से दासी कनेक्ट हो रहा है। वृद्धजन लोग दासी रखते हैं। दासी को डी कोड करेंगे, डी से 1 एस से 0, डी से 1 एस से 0। और यहाँ 2 अंक जब भी आएगा, जब भी 2 अंक आएगा तो बीच में लाइन खींचनी है। और राइट साइड में अगर 0 है, राइट साइड में अगर 0 है तो उसको 10 समझना है, नहीं अक्टूबर। तो ये 1-0 आया, नहीं 1 अक्टूबर ये हो जाएगा। मेमोरी एसोसिएशन देखिए, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर है। तो यहाँ से हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं प्रकृति की खूबसूरती आप मिस कर रहे हैं। प्रकृति की खूबसूरती आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें खूबसूरत होती हैं, प्राकृतिक छटा खूबसूरत होती है, तो उसको आप मिस कर रहे हैं। एम से 3 डबल एस से एक ही बार कोडिंग होगी। 2 अंक आया है तो बीच में ही लाइन होनी चाहिए। इस लाइन के लेफ्ट में 1 और राइट में 1 होना चाहिए। राइट में जब भी 0 आएगा तो 10वां महीना समझा जाएगा, यानी अक्टूबर समझा जाएगा। तो अब देखिए 11वां महीना है, नवंबर है। और नवंबर में यहाँ पर 1 है, और ये 1 टी से अगर आएगा तो नवंबर समझा जाएगा, क्योंकि डी से जब 1 आता है तो पहला महीना होता है जनवरी, और टी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो टी से अगर 1 आता है तो उसका मीनिंग होता है नवंबर। तो यहाँ पर इसके लिए हम टी यूज करेंगे। तो यहाँ से MA मेमोरी एसोसिएशन जो बनेगा, विधिक सेवा दिवस, तो ये हो जाएगा विधिक सेवा बेटा करता है। विधिक सेवा दिवस, यहाँ राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है, लेकिन जो बेटा होता है वो कानूनी तौर से पिता का वारिस होता है, तो उसकी सेवा जो है बेटा ही करता है, मेनली बेटा ही करता है, बेटा को ही दिया गया है। तो विधिक सेवा बेटा करता है। बेटा को डी कोड करेंगे तो PB से 9 होता है, T से 1 होता है। आप लिख लगाओगे जब T से 1 आएगा, जब T से 1 आएगा तो ये 11 माना जाएगा और नवंबर होगा। D से 1 आएगा तो जनवरी माना जाएगा वो। तो इस तरह से यहाँ T से 1 आया है तो ये 9 नवंबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेमोरी एसोसिएशन है, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, तो यहाँ पर इसको हम एसोसिएट कर रहे हैं विद्यार्थी लोग टिकट नहीं लेते हैं। कहीं पर भी जब कोई एग्ज़ाम होता है या ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो रेल से अप डाउन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो वो टिकट नहीं लेते हैं। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है।
कि अगर ये बहुसंख्यक होते ही हैं तो ये टिकट नहीं लेते हैं, तो विश्व विद्यार्थी दिवस को विद्यार्थी लोग टिकट नहीं लेते हैं। तो टिकट में यहाँ सी के एक साथ है, एक ही का उच्चारण होता है, तो एक बार कोडिंग होगी टी से 1, सी के से 7 और इस टी से 1। तो एक लाइन खींचना है, दाहिने साइड में एक ही अंक होना चाहिए। अब इस टी से 1 आया है, तो जब भी टी से 1 आएगा तो ये 11 समझा जाएगा और नवंबर महीना होगा, तो ये 17 नवंबर इससे डी कोड हो रहा है। अब देखिए 12वां महीना है दिसंबर। तो दिसंबर के लिए कोई यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डिजिट या फिर स्पेसिफिक लेटर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर 12 है। तो 12 तो टी एन से भी आ सकता है और डी एन से भी 12 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है कि अगर एक अंक आएगा तो दिसंबर ही होगा, या फिर 4 अंक आएगा तो दिसंबर होगा। क्योंकि अगर 2 अंक आएगा तो हम बीच में आबलिक लगाएंगे तो दिसंबर वो नहीं हो पाएगा। तो 1 अंक अगर आएगा तो दिसंबर होगा, और 4 अंक आएगा तो भी दिसंबर होगा। इसको समझिए कैसे, इसका हम मेमोरी एसोसिएशन करते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिंक कर रहे हैं एड्स वाले TIE टाई लगाते हैं, टाई लगाते हैं, क्योंकि एड्स उनको ज़्यादा होता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो सूट बूट धारी होते हैं, और वो अक्सर टाई लगाते हैं। तो जब भी आप किसी को टाई लगाते हुए देखें, टाई को देखें, तो तुरंत आपको एड्स याद आ जाएगा। तो विश्व एड्स दिवस टाई से याद आ जाएगा। तो अब यहाँ इस टी से हमारा 1 हो जाएगा, इस टी से 1 हो जाएगा, और ये इसका तो कोई कोडिंग नहीं होगी, तो सिर्फ 1 अंक आया। अब 1 अंक अगर आ गया है यहाँ पर, तो आपको आबलिक नहीं लगा सकते हैं। तो 1 अंक अगर कभी भी आएगा तो दिसंबर ही होगा। तो यहाँ पर 1 दिसंबर हो जाएगा, 1 दिसंबर हो जाएगा। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हो जाएगा। इसी तरह से भारतीय नौसेना दिवस। नौसेना मीन्स जो सेना हमारी समुद्र में काम करती है, नेवी कहते हैं, नेवी डे। तो यहाँ पर नौसेना वाले हीरो होते हैं, क्योंकि ये पानी में लड़ाई करते हैं, और पानी में लड़ाई करते हैं तो हीरो ही होते हैं। तो यहाँ पर HE और O का इसका कोई कोडिंग नहीं, सिर्फ 4 आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 आया। तो जब भी 1 अंक आएगा, जब भी 1 अंक आएगा तो दिसंबर ही होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी 1 अंक जो है 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आएगा। 1 अंक 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आएगा। तो 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जितने भी दिवस हैं, सब में 1 अंक ही आना चाहिए, ऐसा शब्द हमको बनाना है, को रिलेट करना है। और 4 अंक आएगा तो 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 12 लाना ही पड़ेगा, तभी जो है ये दिसंबर बन पाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिसंबर में ध्यान रखना है कि अगर 1 अंक आता है तो दिसंबर ही होगा, या फिर 4 अंक आएगा तो दिसंबर ऑटोमेटिकली 12वां महीना यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये है मेमोरी एसोसिएशन में राष्ट्रीय गणित दिवस। तो गणित को नंदन बहुत ज़्यादा जानता था। यानी नंदन जो है आपका क्लासमेट था, और उसको मैथमेटिक्स बहुत आती थी, वो गणित बहुत ज़्यादा जानता था। इस तरह से गणित को रिलेट कीजिए कि आपका जो क्लासमेट था, आपका जो सहपाठी था, जो आपके साथ पढ़ता था, नंदन नाम का लड़का था, तो उसको गणित बहुत आती थी। तो गणित को नंदन बहुत ज़्यादा जानता था। अब इसको डिकोड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, D हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 4 अंक आया है, तो जब भी 4 अंक आएगा तो बीच में यहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगेगा, 221 डेट नहीं हो सकता, तो बीच में लगेगा। तो 22/12 यानी 22 दिसंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। और इस तरह से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है।
तो यहाँ पर इसको हम रिलेट कर रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अनारदाना खाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अनारदाना खाते, यानी उपभोक्ता जो है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है वो अनारदाना खाता है। तो ये 24D12 हो जाएगा। तो ये 4 अंक है, इसलिए बीच में लगेगा तो 24 दिसंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इन कोड्स का यूज़ करके और निमोनिक्स मीन्स रेडिकुलस थिंकिंग, विचित्र सोच को यूज करके आप अच्छे अच्छे शब्द को जनरेट कर सकते हैं और जो भी याद करना है उससे को रिलेट कर सकते हैं, उससे एसोसिएट कर सकते हैं, उससे जोड़ सकते हैं। तो मैंने कोडिंग बता दी है, आप खुद इसकी कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर सारी कोडिंग को हम नहीं बता सकते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप इसकी खुद कोडिंग कीजिए। और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। आगे हम इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस को लाते रहेंगे।